नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आसन में किन आसनों को करेंगे, फिर प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करने वाले हैं और उपवास में आज हम क्या खाने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। तो चलिए आसनों की शुरुआत करते हैं पैर के पंजों से। आपको पैर के पंजों को श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेके जाना है इस तरह से, और श्वास को भरते हुए इस तरह से अपनी तरफ खींचना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल 2, 3, 4। ध्यान रखें, जब हम आगे की ओर पैर लेके जा रहे हैं तो घुटनों को इस तरह से उठाना नहीं है, आपको दबा के रखना है दोनों साइड। जब पास ला रहे अपनी तरफ खींच रहे तब, और बाहर की तरफ खींच रहे तब भी घुटनों को दबा के रखिए इस तरह से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। होल्ड करके रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपनी तरफ खींच के होल्ड करके रखिए। घुटनों को थोड़ा सा हल्का दबा के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोटेशन करना है इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा रिवर्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सीधे बैठे। अब पैर को इस तरह से होल्ड करना है घुटने के नीचे से। इस तरह से पैर को उठाएं और पूरा 360 डिग्री पूरा इस तरह से पैर घुमाना है घुटने से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी को उल्टा घुमाना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। अभी दूसरे पैर को सेम इसी तरह से घुमाना है आपको। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधे कर दीजिए। हाथों को इस तरह से पीछे रख के लंबी गहरी श्वास भरिए। एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। दूसरे आसन में आपको सिर्फ टो को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से। एक्सेल करते हुए अपने पास लाना है, चेस्ट के पास लाएं और इनहेल करते हुए आगे लेके जाएं। एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट के पास इस तरह से हाथों को अपने पैर के अंदर से लेते हुए प्रणाम की मुद्रा में होल्ड करके रखना है। 1, और जितना हो सके
बैक को स्ट्रेट करिए, पीठ को सीधा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। सेम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। इस तरह से टो को पकड़ लेंगे और पैर को, नी को इस तरह से बाहर निकाल के आपने पैर को चेस्ट के पास लाया, एक्सेल, और आगे लेके जाना है। इनहेल, एक्सेल 2 3 4 एंड 5 पे आपको होल्ड करना है। सेम इस तरह से पैर के अंदर से हमने हाथों को बाहर निकाला, प्रणाम की मुद्रा, एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। पैरों को हल्का सा फैला दीजिए इस तरह से, मैट के बराबरी का डिस्टेंस, या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। पीठ को एकदम सीधा रखिए, दोनों हाथों को सीधा रखिए। एक्सेल करते हुए इस तरह से, अगर आप जा सकते हैं तो टो तक जाना है। साइड से हाथ लाते हुए इस तरह से पीछे जाए, फिर साइड में लेके जाए, टो से होते हुए दोनों हाथों को ऊपर से घुमाते हुए इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है आपको, इस तरह से। ध्यान रखें, चक्की चलन करते वक्त हाथों को आपको इस तरह से फोल्ड नहीं करना है। जैसे पीछे आओ तो फोल्ड नहीं करना है, इसको स्ट्रेट ही रखना है इस तरह से। एक्सेल, इनहेल, पीछे आगे जाओ तो एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी में हम अभी रिवर्स करेंगे। एक्सेल करते हुए शरीर को आगे लेके गए, इनहेल करते हुए पीछे लाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आपको क्या करना है, 10 पे आके जस्ट होल्ड करना है। अपने शरीर को 30 डिग्री पीछे लेके जाना है एंड होल्ड। आपका पूरा जो प्रेशर है पेट के मसल्स पे बनेगा, उसको होल्ड करके रखिए। 1 और गर्दन थोड़ी सी ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास, एक्सेल। अब यही होल्डिंग हम दोनों पैर पास में रखते हुए करेंगे। इस तरह से पैरों को पास पास लाइए, हाथों को इस तरह से स्ट्रेट रखिए, हल्का 30 डिग्री जाना है एंड होल्ड। गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। लंबी गहरी श्वास, एक्सेल। इसी में बैक स्ट्रेट रखते हुए, पैरों को सीधा रखते हुए नौका संचालन। इसमें हम हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, पंजे की मुट्ठी बनाएंगे। एक्सेल करते हुए टो को टच करते हुए, इनहेल पीछे 30 डिग्री, अगेन हाथ सीधा ऊपर। एक्सेल करते हुए टो के पास, इनहेल पीछे, इनहेल, एक्सेल 3 4 5 6 7 8 9
10। इसी को रिवर्स करना है, उल्टाना है। 1, अगेन 30 डिग्री गए, आगे आए, इनहेल, एक्सेल, आगे 2, इनहेल, एक्सेल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 पे क्या करेंगे हम? शरीर को इस तरह से 30 डिग्री लेके जाना है, हाथों को सीधा रखना है एंड जस्ट होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज, लंबी गहरी श्वास भरिए, एक्सेल, डिप इनहेल, स्लोली एक्सेल। 30 डिग्री पीछे होल्ड रहेगी बॉडी और सिर्फ हाथों को अप एंड डाउन करना है इस तरह से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. रिलीज एंड रिलैक्स। डीप इनहेल कीजिए एंड स्लोली एक्सेल। अब हम करेंगे भ्रूनमनासन। भ्रूनमनासन में आपको अपोजिट हैंड को अपोजिट हिप के पास इस तरह से रखना है और दूसरा हाथ इस तरह से स्ट्रेट ऊपर। एक्सेल करते हुए हमें दोनों हाथों को सेम लेवल पे लाना है और हेड को जमीन से लगाने की कोशिश करना है। इस समय आपको ये देखते रहना है कि आपका हिप पूरी तरह से ना उठे, इस तरह से ना उठे। इसे इस तरह से ही अपने पैर को दबा के रखें। इनहेल, एक्सेल डाउन, और ज़रूरी नहीं है हेड टच होना, जितना आपका सिर नीचे जाए उतना लेके जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड चेंज कीजिए। इनहेल, एक्सेल डाउन एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे तितली आसन। पैरों को इस तरह से मिला लीजिए और इसमें नीज को इस तरह से अप करना है एंड डाउन करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा करके नीचे जाना है, हेड टो से लगा के होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपका हेड टो से टच नहीं हो रहा है फिर भी आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की, और जो स्थिति में आप आए उसी स्थिति में आप होल्ड कीजिए। आपके पूरे इनर थाइस पे आपको स्ट्रेच महसूस होगा, उस स्ट्रेच को आपको फील करना है, लेना है। आज का हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हमें सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखिए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या चेयर पे बैठ के, बेड पे बैठ के, कैसे भी आप इसे कर सकते हैं। पर जैसे भी बैठे आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा रखिए। कंधों को लूज रखते हुए थोड़ा सा रोल करके पीछे रखिए, गर्दन ऊपर। एक हाथ की आप ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा बना लीजिए, घुटने पे रखिए।
दूसरे हाथ में हमें विष्णु मुद्रा लगानी है। विष्णु मुद्रा में हमें अंगूठे के बाजू के 2 उंगलियों को इस तरह से फोल्ड करना होता है और रिंग फिंगर और अंगूठे से दोनों नॉस्ट्रिल इस तरह से हमें अनुलोम विलोम करना होता है। स्टार्टिंग हमें हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करनी है और एक्सेल राइट नॉस्ट्रिल से, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना है एंड एक्सेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ये हो गया एक राउंड अनुलोम विलोम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। Inhale from left nostril, exhale from right, inhale from right, exhale from left. Inhale, exhale, inhale, exhale from opposite nostril, inhale, exhale, inhale, exhale. अनुलोम विलोम में हम जो श्वास भरते हैं वो एकदम माइल्ड लॉन्ग जेंटल होनी चाहिए। बहुत फोर्सफुली आपको श्वास भरनी और छोड़नी नहीं है और जितना हो सके लंग्स को फुलाने की कोशिश करिए। ये ब्रीदिंग थोड़ा माइल्ड ब्रीदिंग में ही आता है, तो आप इसको बहुत फोर्सफुली नहीं करना है। बहुत स्लोली आपको श्वास को खींचना है और बहुत स्लोली आपको अपोजिट नॉस्ट्रिल से श्वास को निकालना होता है। और जब भी आप प्राणायाम का एंड करते हैं तो अनुलोम विलोम में हमेशा जैसे हमने स्टार्टिंग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करी है वैसे एंड भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए ही होगा। तो हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए रुक जाना है। इस तरह से आप 20 से 25 या 30 तक काउंट करते हुए अनुलोम विलोम करिए या टाइमिंग लगा के जैसे 10 से 15 मिनट रोज अनुलोम विलोम आपको करना चाहिए। आज हमारे उपवास का 5वां दिन। तो चलिए किस तरह से हम आज का उपवास करेंगे। अब सुबह की शुरुआत जैसे ही आप उठते हैं तो 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। उसके आधा घंटे बाद आपको रात को भिगोई हुई 8 से 10 बादाम खानी है, या फिर बादाम नहीं तो काले द्राक्ष रात को भिगो के रखे, उसका पानी पिए और काले द्राक्ष खा ले। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको पेठे का जूस पीना है, ऐश गार्ड जूस, या फिर उसको ककड़ी के जूस के साथ मिक्स करके भी आप पी सकते हैं। अगर आपको पेठा आराम से नहीं मिल रहा है तो आप एप्पल, बीटरूट और गाजर का भी जूस ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं लेना है तो 1 कप गरम दूध पी ले। उसके बाद मिड मॉर्निंग में कोई भी एक फल आपको खाना है। लंच में आपको लेना है आज मिक्स फ्रूट चाट। फिर आती है बारी स्नैक्स की। आज स्नैक्स में हम अगेन भुने हुए सिंगदाने यानी मसाला सिंगदाना, और साथ में हम लेंगे चाय ले सकते हैं कम शक्कर वाली, या फिर ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 ग्लास आप छाछ पी लिया करें। फिर आती है बारी रात के खाने की। रात में भिगोए हुए आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स उसको भिगो के रख दीजिए। उसको दूध के साथ क्रश कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। उसमें शक्कर की जगह आप डेट्स यानी खजूर डाल सकते हैं, मनुक्का डाल सकते हैं, ये यूज करिए और पूरा 1 ग्लास भर के ड्राई फ्रूट शेक पी लीजिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट शेक पसंद नहीं है तो कोई भी फ्रूट का शेक बना के पी लीजिए। इतना करने के बाद भी अगर आपको वेट लॉस करना है तो 24 आवर्स की साइकिल फॉलो कीजिए, जिसमें दिन में सिर्फ 1 बार खाना होता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में मिड में यानी दोपहर के टाइम कुछ हेवी सा खा के, फास्ट का हेवी सा खा के नेक्स्ट डे सेम टाइम उसी टाइम पे आपको खाना होता है।
ये हो गया है 24 आवर्स की फास्टिंग साइकिल। एक बार खा के आप पूरे दिन भर ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं और अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, यानी पानी पीते रहे। अगर हो सके तो हल्का गुनगुना पानी ही दिन भर पीते रहे, जिससे आपका वेट लॉस अच्छे से होता रहेगा और एनर्जी बनी रहेगी। हरिओम तत्सत।